सो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फाइंड करेंगे फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन। ठीक है, जो फोरियर सीरीज हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है, फोरियर सीरीज में ही आगे हम क्या पढ़ते हैं, हाफ रेंज साइन सीरीज और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन। फंक्शन क्या है, f(x) = x और इंटरवल क्या है 0 से पाई। अब हाफ रेंज साइन सीरीज होता है और एक होता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, दोनों के ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन f(x) = समेशन n⁻1 to infinity bn sin nx और bn वेयर bn इक्वल टू होता है 0 से पाई इंटीग्रेटिंग 0 से पाई f(x) sin x। ठीक है, तो ये हमारा bn का फॉर्मूला होता है। जो फोरियर सीरीज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, f(x) = a0 प्लस समेशन n⁻1 to infinity an cos nx एंड प्लस समेशन n⁻⁴ bn sin nx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फोरियर सीरीज का। जब हम हाफ रेंज की बात करते हैं तो हाफ रेंज साइन सीरीज में ये फॉर्मूला होता है और इसका बचा हुआ पार्ट हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में आ जाएगा। कोसाइन सीरीज में क्या होगा, a0 प्लस समेशन n⁻1 to infinity an cos nx। ठीक है, वहां पर हमें a0 और an निकालना पड़ता है, साइन सीरीज में हम निकाल रहे हैं सिर्फ bn। ठीक है, चलिए bn निकालते हैं। bn इक्वल है 2/पाई 0 to पाई f(x) फंक्शन क्या है आपका, f(x) है आपका x sin nx dx, sin nx dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब आपके पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है, एक x है और एक sin x है। जब भी हमारे पास इंटीग्रेट करना हो और दो फंक्शन होते हैं तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, आइलेट का रूल यूज करते हैं। ठीक है, उसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं और आइलेट का रूल यूज करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको दो फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेट बता रही हूँ कि आप कैसे करें, क्योंकि आइलेट का आप रूल अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना भी बता रही हूँ। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दो फंक्शन है, ठीक है, पहला फंक्शन किसे लेना है, सेकंड फंक्शन किसे लेना है, ये तो आप आइलेट से पता कर लेंगे। तो x आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, sin आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं डायरेक्ट। सबसे पहले x लिख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन है आपका sin, सेकंड फंक्शन को कीजिए आप इंटीग्रेट। तो sin nx को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, -cos nx/n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या हुआ है, n a बार। ठीक है, sin ax का इंटीग्रेट क्या होता है, -cos ax/a। a का वर्क किसने किया, n ने किया। फिर हम लगाएंगे, ये पॉजिटिव है तो हमने लगाया नेगेटिव का साइन। अब इसको भूल जाइए, यह ध्यान रखिए, पहला फंक्शन x उसको डिफरेंशिएट कीजिए, x को डिफरेंशिएट करते हैं आता है 1। ठीक है, उसके बाद -cos nx, इसको अगेन इंटीग्रेट कीजिए तो आएगा -sin nx/n²। ठीक है, अब नेगेटिव हो गया, अब आएगा पॉजिटिव। अब 1 को अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, 1 को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं आता है 0 और साइन को इंटीग्रेट करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि अब 0 आ गया। तो अब आप यहाँ पर ही रुक जाइए, इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार और ध्यान दीजिए, दो फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। पहले फर्स्ट किसे रखना है, सेकंड किसे रखना है, आप सेलेक्ट कर लीजिए बाय द आइलेट रूल और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए, नेगेटिव लगाइए, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, इसको अगेन इंटीग्रेट कीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इंटीग्रेट कीजिए। जब तक फंक्शन 0 ना आ जाए तब तक आप करते रहिए। तो आप हमेशा फंक्शन लेते समय ध्यान रखें, जो पहला फंक्शन हो वो डिफरेंशिएट होके फिनिश हो जाए तो आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। 2/पाई माइनस आगे लगा दिया, x की जगह अपर लिमिट पाई, x की जगह अपर लिमिट पाई बाय n, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, sin n/n²। ठीक है, अब रखते हैं लोअर लिमिट, तो माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट हो गई अपर माइनस लोअर, तो यहाँ रखते हैं 0
ठीक है, फिर क्या है, माइनस आगे लगा दो, cos n0/0 माइनस माइनस प्लस साइन n0/n², यहाँ n आएगा, ये n²। तो हमने पहले रखा अपर लिमिट, फिर रखी हमने लोअर लिमिट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/π। अब यहाँ पे देखिए cos nπ की वैल्यू क्या होती है, तो जो cos nπ होता है उसकी वैल्यू होती है, nπ की वैल्यू होती है -1n, और sin nπ जो होता है वो होता है 0। ठीक है, तो cos nπ की वैल्यू हो गई -1n, तो हमने लिखा -π/n -1n प्लस sin nπ 0 माइनस ये भी 0 प्लस माइनस माइनस sin 0 क्या होता है भाई, sin 0 भी 0 हो गया, तो ये पार्ट फिनिश हो गया। अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, -2/π इंटू π/n -1n, पाई से पाई काट दो तो 2 माइनस का 2 -1n अपॉन n, ये आ गया आपका bn। अब आप इस bn को कहाँ रखेंगे, अपने फंक्शन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, समेशन ओपन करते हैं, आपका फंक्शन वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कहाँ करें से मैं यहाँ कर देती हूँ। हम लिखेंगे पुट bn इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इट मींस फोरियर सीरीज, हाफ रेंज फोरियर सीरीज पे रख देते हैं। चलिए अब हम bn की वैल्यू रख देते हैं। समेशन फंक्शन f है आपका s इक्वल समेशन n⁻1 to ∞ bn की वैल्यू थी -2n⁻n/n sin nx। तो अब आपको क्या करना है, समेशन ओपन करना है, n की जगह 1 to ∞। पहले आप n की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस टाइप से आप इंफिनिटी की तरफ जा सकते हैं। x इक्वल टू -2 तो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर कर दिया। अब मैं रखती हूँ n की जगह 1, यहाँ 1 रखा, -1 मतलब 1 -1 साइन n की जगह 1 तो हो गया x, और अपॉन में n है मतलब कितना हो गया 1। अब मैंने n के प्लेस पे रखा 2, तो -1 मतलब ये हो गया पॉजिटिव साइन 2x/2। फिर हमने n की जगह रखा 3, तो ये फिर नेगेटिव हो गया, माइनस साइन 3x/3 प्लस साइन 4x/4 अप टू इंफिनिटी, ऐसे ही चलता जा रहा है। अब माइनस का मैं कॉमन लेके यहाँ इंटू कर दूं तो ये पॉजिटिव हो गया 2, तो हमारा आंसर हो गया साइन x माइनस साइन 2x/2 प्लस साइन 3x/3 माइनस साइन 4x/4 अप टू चलता जाएगा। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा है, साइन हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप इसके और भी क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।